क्लास टेंथ हिंदी काव्य खंड सुमित्रानंद पंत का शीर्षक है चींटी, जो युगवाणी से लिया गया है। देख लीजिए चींटी शीर्षक में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि चींटी एक छोटा सा प्राणी है, परंतु अपने जीवन में किस तरह वह निरंतर कार्य करती है और अपने जीवन को जीती है, अर्थात अपने कर्तव्य से कभी मुक्त नहीं। उसी तरह से मानव को भी, मनुष्य को भी अपने जीवन में कभी आलस्य नहीं आने देना चाहिए। अगर आलस्य आता है तो चींटी को आप देख लीजिए, कभी चींटी की तरफ ध्यान करके इन पंक्तियों को लिखा है। वो कहता है, चींटी को देखा, बिल्कुल एकदम गद्य है, गद्य काव्य है। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी धागे सी, जो हिलडुल चलती लघुपत पल पल मिलजुल, वह है पिपीली का पात, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। कभी कहता है चींटी को देखा। प्रश्न है, क्या चींटी को देखा? हाँ, मैंने चींटी को देखा। वह कैसी है? सरल है, बड़ी सीधी साधी है, विरल है, भले दुबली पतली है, काली रेखा, एक काली रेखा की भांति बड़ी सीधी साधी दुबली पतली एक प्राणी है जिसका नाम चींटी है। वो जब चलती है तमके धागे से, तम माने नकार यानी काला, काले धागे जैसे, उपमा अलंकार है, तमके धागे से, काले धागे जैसे, हिलती डुलती हुई, चलती लगभग अपने छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे पैरों से चलती है, पल पल मिलजुल, हर एक पल मिलजुल करके, कभी अकेले नहीं रहते, उसका झुंड रहता है। वो अपने झुंड में अपने छोटे छोटे पैरों से हर एक क्षण मिलजुल करके चलती है। वह है पिपील का पात। वह क्या है? पिपील का पात, चींटियों की पंक्ति है। आपने देखा होगा कि जब चींटियां चलती हैं तो पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। आगे की पहली चींटी जिस रास्ते से जाएगी, पीछे की जितनी भी चींटियां होंगी, चाहे जितनी बड़ी लंबी लाइन हो, वो उसी के पीछे, एक अगली आगे के पीछे वाली, पीछे के फिर पीछे वाली, इस तरह से हर एक चींटियां अपने आगे वाले को देखते हुए उसी रास्ते से चलती। वो है चींटियों की पंक्ति। कितनी उनमें मेल है, यूनिटी है, एकता है। देखो ना किस भांति, देखो ना किस तरह से काम करती वह निरंतर काम करती है। देखो ना किस तरह से वह निरंतर कार्य करती है, कभी रुकती नहीं, थकती नहीं, कन कन के चुनती है और निरंतर वह कण चुनती रहती है। अर्थात जब भी आप चींटी को देखोगे तो उसके मुख में कुछ न कुछ कण अवश्य होगा, जो खाद्य पदार्थ होगा, जिसे लेकर के वो चलती रहती है। तो यह है चींटी। चींटी को देखा है। क्या देखा है चींटी को? हाँ, देखा है चींटी को। वह दुबली पतली काली रेखा से दिखाई देती है। वो काले धागे की तरह हिलती डुलती हुई अपने छोटे छोटे पैरों से हर एक पल मिलजुल करके चलती है। वह कोई और नहीं है, वह चींटियों की पंक्ति है। उसे देखो किस तरह से वह अपना काम निरंतर करती हुई
कण कण को चुनती हुई निरंतर वो अपने काम में लगी हुई चलती रहती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती जल से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आगे जनपद बुहारती। आगे देखिए, गाय चराती, वह चींटी जो है कहाँ मिलती है? गौशाले में, या जानवर जहाँ चरते हैं वहाँ वो चींटी रहती है। कभी ने कहा गाय चराती, वह गऊओं को चराती है। धूप खिलाती, वह धूप में खिलती है, चमकती है। बच्चों की निगरानी करती और हमेशा अपने बच्चों का वह देखभाल करती रहती है। और यदि उसके बीच में कोई आ जाता है, लड़ती है, इससे तनिक न डरती, वह अपने शत्रु से तुरंत लड़ बैठती है। अगर चींटियों का झुंड है, आपका पैर उस चींटियों पर पड़ जाता है तो सारी चींटियां आपके पैर पर चढ़ करके पूरे शरीर में बिखर करके काटना शुरू कर देती हैं। इतनी एकता है, वो अपने मरने के लिए नहीं डरती है कि मर जाएंगे। लड़ती है, इससे तनिक नहीं डरती, वह अपने शत्रु से लड़ बैठती है, तनिक भी अपने शत्रुओं से डरती नहीं है, लड़ जाती है। दल के दल सेना संवारती, और अकेले नहीं, झुंड के झुंड, समूह के समूह अपनी सेना को बनाती रहती है। घर आकर जनपद बुहारती, वो घर में भी पाई जाती है, आंगन में भी पाई जाती है, राजपथ पर भी पाई जाती है। सभी जगह चींटियों का आवागमन होता है, सभी जगह चींटियां दिखाई देती हैं। तो वह गाय चराती है, धूप में खिलती है, अपने बच्चों का देखभाल करती है। वह शत्रुओं से डरती नहीं, उनसे लड़ पड़ती है और समूह के समूह सेना बनाती है। घर आंगन और राजपथ पर सब जगह वो पाई जाती है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। चींटी सामाजिक प्राणी है, वह मानव के बीच में रहती है, अकेले नहीं रहती है। जहाँ मनुष्य रहते हैं, जहाँ मानव रहते हैं, वहीं चींटी भी रहती है। वह श्रमजीवी है, वो परिश्रमी है और एक अच्छे नागरिक की भांति अपना जीवन जीती है। एक अच्छे नागरिक की भांति अपने समूह की, अपने कुनबे की रक्षा करती है। देखा चींटी को, उसके जी को, मैंने चींटी को देखा, फिर उसके छोटे जी को देखा। मैंने देखा कि भूरे बालों की कतरन सी, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की जिंदगी अच्छे। देखा चींटी को, मैंने चींटी को देखा, फिर उसके जी को देखा, उसके प्राण को देखा। भूरे कतरन की, भूरे बालों की सी कतरन, जैसे भूरा बाल होता है, क्योंकि चींटियां काली भी होती हैं, लाल भी होती हैं, भूरी भी होती हैं। भूरे बालों की सी कतरन, तो वह चींटियों को मैंने देखा जैसे भूरे बाल होते हैं और नाई कैंची द्वारा बालों को काटता है तो छोटे छोटे हो जाते हैं और बिखर जाते हैं आसपास। उसी तरह से भूरे बालों की कतरन जैसी दिखाई देती थी। छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका छोटापन कभी छिपता नहीं है। वह पूरे समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तत्व है। वह निरंतर पृथ्वी के सभी जगहों पर निडरता पूर्वक विचरण करती, घूमती रहती है और परिश्रम करने में निरंतर लगी रहती है। वह जीवन की अच्छी जिंदगी, वह जीवन की ऐसी जिंदगी के समान है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, सदा गतिमान रहने वाला है। वह भी क्या देह है तिल सी, वह भी क्या तिल की तरह शरीर लेकर के, वो भी क्या चीज है, क्या प्राणी है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल, वह उसके प्राण जो झिलमिलाते हैं, उसका शरीर कह लो या प्राण कह लो, उस छोटे से शरीर में कितना छोटा प्राण है। वो झिलमिलाता रहता है, दिन भर में वह मीलों चलती। चींटी को क्या अभी कभी ने खड़ा हुआ देखा है? नहीं, हमेशा वो चलती रहती है। दिन भर में वह मीलों दूरी तय कर लेती है। कभी आज तक हमने किसी चींटी को एक स्थान पर बैठा हुआ नहीं देखा। वो निरंतर चलती रहती है, अथक काज से कभी न टलती। वह निरंतर अपने कठिन परिश्रम से कभी हटती नहीं है, वह निरंतर कठिन परिश्रम करती रहती है। तो ये खड़ी बोली है, गद्य काव्य है, अनुप्रास
उपमा अलंकार है, सप्तशती लक्षणा व्यंजना है। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी के माध्यम से मानव को ये संदेश दिया गया है कि वो भी अपने जीवन में कभी आलस न आने दें, अपने कर्तव्य पर निरंतर तत्पर रहें। धन्यवाद।